अगर आप अपनी एक्सेल फाइल की जो एक्सेस है उसे रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ आप ही इसे एक्सेस कर सकें किसी भी एक्सेल फाइल को, या कुछ सर्टन पीपल हैं, स्पेसिफिक लोग हैं जो एक्सेस कर सकें एक्सेल फाइल को, तो आपके पास एक्सेल में एक पासवर्ड प्रोटेक्शन का फीचर है। हम इस फीचर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए हमें अपने रिबन में फाइल के टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। फाइल के टैब में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इधर एक ऑप्शन आ रहा होगा सेव एज का। आपने सेव एज पे क्लिक किया, उसके बाद आप ये फ़ाइल कहाँ सेव करना चाहते हैं अपने पीसी में, दिस पीसी से डबल क्लिक किया तो आपके पास ये एक बॉक्स ओपन हो गया। इस बॉक्स में आपको जहाँ सेव और कैंसिल के बटन टैब्स नज़र आ रहे हैं, उसके साथ बिल्कुल आपको एक टूल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करें, आपको जनरल ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा। इसके बाद जनरल ऑप्शंस पे क्लिक किया तो हमारे पास ये इस फाइल को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो पासवर्ड का ऑप्शन है वो हमारे पास आ गया। इधर हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं जी। एक तो हम पासवर्ड लगा सकते हैं, पासवर्ड टू ओपन दिस फाइल, यानी हम पासवर्ड लगाएं, अगर इस पर लगा देंगे तो उस तो सिर्फ वही लोग इसे एक्सेस कर सकेंगे जिन्हें पासवर्ड पता होगा, ओपन कर सकेंगे इस फाइल को जिन्हें इसका पासवर्ड पता होगा। दूसरी ऑप्शन हमारे पास इधर है पासवर्ड टू मॉडिफाई, यानी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक्सेस तो सबको दे दो, लेकिन मॉडिफाई का ऑप्शन जो है ना वो सिर्फ सर्टन लोगों के पास हो, सिर्फ उन लोगों के पास जिनको इस मॉडिफिकेशन के पासवर्ड का पता हो। अच्छा, फ़िलहाल जी हम इसे एक्सेस का पासवर्ड इस पर लगाते हैं। सपोज़ मैं पासवर्ड लगा देता हूँ जी एस डी के बाद मैंने ओके प्रेस कर दिया। मैंने री एंटर किया पासवर्ड, फिर ओके प्रेस कर दिया और इसे सेव कर दिया। अब स्टॉप सर्विस जून 2015 ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट? जी मैंने इसे रिप्लेस करना है, मैंने इसे रिप्लेस कर दिया। अब ये फाइल जो मेरी एक्सेल की है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गई है। इस फाइल को हम बंद करके देखते हैं, दोबारा चला के देखते हैं कि पासवर्ड ये फ़ाइल ओपन होती है या नहीं। इस फाइल को बंद करने के लिए आप इसे बंद कर सकते हैं क्रॉस से, या फिर आप कंट्रोल W की यूज़ करके इसे क्लोज़ कर सकते हैं। अब इसे दोबारा ओपन करने के लिए मैं अपनी फ़ाइल टैब में जाता हूँ और मेरे जो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें मेरे पास ये फ़ाइल आ रही है। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये जी पासवर्ड रिक्वायर कर रहा है एक्सेल मुझसे, और पासवर्ड मैंने एंटर किया तो मैंने ये फ़ाइल एक्सेस कर ली। अगर मुझे ये पासवर्ड पता ना होगा तो मैं ये फ़ाइल एक्सेस नहीं कर सकूँगा। अब हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं पासवर्ड प्रोटेक्शन के। आप ये सेव एज का जो फीचर है इसे आप डायरेक्टली शॉर्ट की है आपके पास F12, उससे भी ओपन कर सकते हैं। मैंने अपने कीबोर्ड पे F12 प्रेस कर रहा हूँ और ये देखें वही डायलॉग बॉक्स जो मेरा फाइल टैब में जाके मेरे पास ओपन हुआ था वो इधर ओपन हो गया। अब जी मैंने टूल्स के ऑप्शन पे क्लिक किया, जनरल ऑप्शंस पे ये पासवर्ड टू ओपन, दूसरा फीचर था हमारे पास जी पासवर्ड टू मॉडिफाई। हम पासवर्ड टू ओपन को जो है ना वो कैंसिल कर देते हैं, ये पासवर्ड ख़त्म कर देते हैं, पासवर्ड टू मॉडिफाई लगाते हैं। तो क्या होगा जी, हमने पासवर्ड लगा दिया, ओके प्रेस किया, दोबारा एंटर किया पासवर्ड, ओके प्रेस कर दिया और इसे सेव कर दिया और रिप्लेस कर दिया। उसके बाद जी इस फाइल को मैंने बंद किया Ctrl+W की से, इस फाइल को दोबारा ओपन किया। फाइल ओपन करने के लिए भी आपके पास एक शॉर्ट की है Ctrl+O की। Ctrl+O प्रेस करेंगे तो आपके पास वो फाइल ओपन करने का जो सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। इसमें रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास स्टाफ सैलरी जून 2015 पड़ी हुई है, इसे मैंने ओपन किया। तो जनाब ये आपको कह रहा है एक्सेल के एंटर पासवर्ड फॉर राइट एक्सेस और ओपन रीड ओनली फाइल, यानी अगर आपने इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं फाइल को तो आपको पासवर्ड पता होना चाहिए, अदरवाइज़ आप सिर्फ रीड ओनली जो इसका वर्जन है उसे ओपन कर सकेंगे। रीड ओनली वर्जन अगर हम सिर्फ ओपन कर लेते हैं, हमें पासवर्ड नहीं पता, हम रीड ओनली वर्जन ओपन कर लेते हैं तो क्या होगा जी कि इस वर्जन में अगर मैं कुछ चेंजेस करूँगा तो मैं उन चेंजेस को स्टोर नहीं कर सकूँगा। मैंने ये चेंज की इधर एक एक्सेल फाइल में एक सेल में कुछ वर्ड्स एंटर किए। अब इसके बाद मैं Ctrl+S के फंक्शन की से इसे सेव करना चाहता हूँ तो जी एक्सेल आपको कहेगा कि आप इसे सेव नहीं कर सकते बिकॉज ये मॉडिफिकेशन की आपके पास जो है एक्सेस नहीं है, रीड ओनली फाइल है सिर्फ। और अगर आप इसे सेव करना चाहते हो तो एक नई फाइल के फॉर्म में आप सेव कर सकते हैं, इस फाइल को सेव नहीं कर सकते। मैंने इसे क्रॉस कर दिया और वापस मैं इस फाइल पे आया और मैंने Ctrl+Z करके इसे अंडू कर दिया। ये था जी कि हम किस तरह से अपनी फ़ाइल को जो है ना पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, यानी उसकी एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और उसकी मॉडिफिकेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन भी है
वो ये कि हम एक्सेस भी रिस्ट्रिक्ट कर दें, एक्सेस पे भी पासवर्ड अप्लाई कर दें और मॉडिफिकेशन पे भी पासवर्ड अप्लाई कर दें। अगर मैं वो सेव एज का मेन्यू दोबारा ओपन करता हूँ अपने कीबोर्ड पे F12 की प्रेस करके और टूल्स के ऑप्शन में जनरल ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास अगर ये दो फीचर्स आ रहे हैं, जैसे कि आपको पहले भी पता है, पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई। अब मैं ये दोनों ही अप्लाई कर देता हूँ, दोनों पासवर्ड इस फाइल पे अप्लाई कर देता हूँ। पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई दोनों अप्लाई कर दिए, री एंटर किए दोनों पासवर्ड्स और उसके बाद इसे सेव कर दिया, रिप्लेस कर दिया फाइल को, एग्जिस्टिंग फाइल को। और अब जी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ फाइल को Ctrl+W की से। दोबारा ओपन का मेन्यू खोलता हूँ, स्टाफ सर्विस जून, और ये देखें जी स्टाफ सर्विस जून 2015 इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड। इधर पासवर्ड एंटर किया, ओके किया, और उसके बाद फिर ये मॉडिफिकेशन के लिए जो एक्सेस है उसके लिए भी पासवर्ड रिक्वायर कर रहा है एक्सेल मुझसे। इधर भी मैंने पासवर्ड एंटर किया, ओके किया, तो तब जाके मैंने ये फ़ाइल ओपन की। इस सिनेरियो में ये है कि आप अगर ऐसा करना चाहते हैं कि जिन लोगों को आपने फ़ाइल ओपन करने की एक्सेस दी हुई है उनमें से भी कुछ स्पेसिफिक को सिर्फ ये एक्सेस देना चाहते हैं कि वो मॉडिफाई करें या एडिट करें डाटा को, तो इस फाइल को चेंज करें, तो आप ये दोनों ऑप्शंस जो हैं पासवर्ड के ये अप्लाई कर दें इस पर पासवर्ड फीचर्स के, तो आपकी फ़ाइल जो है वो से इस तरह से सेव हो जाएगी कि उसको एक्सेस करने के लिए भी पासवर्ड की ज़रूरत होगी और उसको मॉडिफाई करने के लिए भी आपको पासवर्ड की ज़रूरत होगी।